सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब कैसे बताते हैं लोग, पता लगा है जो दौड़ लगाते हैं लोग, सियासी लोगों की थी जुमे में बातें बनाते हैं लोग। तो मसले लगभग इस तरीके के हमारे दरमियान पेश आते हैं। मैं तमाम गुजारिश करने जा रहा हूं, फौरन आप तशरीफ लाए, हमारे तमाम उलमाए किराम आप देख रहे हैं मसाजिद जो और गेट से मुझे नजर आ रहे हैं आले जनाब मौलाना नईम साहब हमाद इमाम खतीब उपरई पटना उपरई फुलपुर गुजारिश करूंगा बराए तशरीफ लाए हजरत मौलाना नईम साहब हमादी बदनेरा फौरन गुजारिश करेंगे वो स्टेज पे तशरीफ लाए। हाफिज सोहेल साहब मिसबाही बीहगांव उनसे भी गुजारिश करेंगे वो भी बराए स्टेज पे तशरीफ लाए। हम हजरत मौलाना वसीम साहब नाज़िम मदरसा अरबिया इरशाद पटना आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इतनी खूबसूरत बस बजाई और इतनी मेहनत आप कर रहे हैं। आले जनाब समीर साहब अमानी जो इस मदरसा अरबिया इरशाद के सीनियर मुअल्लिमीन में शुमार है, उनका भी आप बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उनसे भी गुजारिश करेंगे वो भी बराए तशरीफ लाए। आले जनाब तारिक नाज़िम साहब उनसे हम गुजारिश करेंगे बराए तशरीफ लाए। इन उलमाए किराम और हम ज़ाता इस जलसे का आगाज़ करना चाहते हैं। माशाअल्लाह 15 तलबा के प्रोग्राम हम समाप्त करने हैं। 15 तलबा तकरीर दीनी मालूमात तराना ये तमाम चीजें आपके दरमियान पेश करेंगे। उसी दौरान मौलाना वसीम साहब अमानी मदरसे की रुदात पेश करेंगे। फिर बच्चों की दस्तकार आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरी निगाह ऐसा कमाल दे मौला, मेरी निगाह ऐसा कमाल दे मौला, ज़माना जिसकी हमेशा मिसाल दे मौला। मेरी निगाह ऐसा कमाल दे मौला, ज़माना जिसकी हमेशा मिसाल दे मौला। जहां नाम और अवसर मेरे बच्चों का, मेरे नसीब में रिश्ते हलाल तेरा ही जिक्र करूं, तेरी ही बड़ाई करूं। एक ऐसा नूर मेरे दिल में डाल दे मौला, तेरे खजाने में रहमत बोल वाला है। सलीम को भी भंवर से निकाल दे मौला। रब्बुल आलमीन ने हाथ बनाए, इसको मेहनत करने का सलीका अता फरमा दिया। पैर बनाए, इसको चलने की ताकत दी। दिल बनाया, इसने अपने हबीब की रहमत को मुंतकिल फरमा दिया। जब ये बात शायर के पास पहुंची तो उसने कहा अर्ज़ो समा कहां सब पा सके, मेरा दिल है वो जिसमें तू समा सके। बजादा तिलावत कलाम से आज के इस शान का आगाज हो चाहता है। मैं गुजारिश करूंगा मिर्जा हसन बे इब्ने सखावत बे वो तशरीफ लाए। तिलावत कलाम से आज के इस खूबसूरत इजलास का आगाज हो चाहता है। ये जो कुरान कर रहे हैं, ये जो कुरान कर रहे हैं, हकीकत में मोहब्बत कर रहे हैं। ये बच्चे इमाम करेंगे जो मस्जिद में शरारत कर रहे हैं। उन्होंने आज की इस मोहब्बत का आगाज किया, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। माशाअल्लाह जी। दोस्तों आज ये जलसे का स्टेज इधर इसलिए लगाया गया है कि हमेशा लोग यहाँ गेट के जाने खड़े होते हैं और गेट का रास्ता बेशतर बंद हो जाया करता था। तो कुछ लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। अलबत्ता ये बहुत बड़ा गेट था, लेकिन काफी छोटी गली है। और जब्बार साहब तमाम मदरसे के जिम्मेदारान ने फैसला किया है कि ये इमारत के सामने जलसा होना चाहिए। और वो इमारत में जो लोग खड़े हुए हैं वो अगर यहाँ बैठते हैं तो इससे जलसे का और बड़ा वकार आ जाएगा। आप लोगों को बैठने की बरकत से ये बच्चे यूं महसूस करेंगे कि ये हमारे तमाम कदरदान लोग हैं। वरना जब आप लोग खड़े रहेंगे तो बच्चे पढ़ते पढ़ते डर जाएंगे, ये लोग खड़े क्यों, है ना। माशाअल्लाह तशरीफ आज बहुत बाबरकत मजलिस का आगाज हुआ। तिलावत कलामुल्लाह मदरसा इरशाद पटना के तालिब इल्म ने आपके दरमियान पेश किया। आपने उस तालिब इल्म की हौसला अफजाई की। आइए अगला प्रोग्राम पेश करते हैं। नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं और आपके दरमियान मुलाकात कराते हैं। शेख फाजिल इब्न शेख मुबीन गुजारिश करेंगे तशरीफ लाए। नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए। इस सासों की लड़ियां बिखरने से पहले, इस सासों की लड़ियां बिखरने से पहले, मदीना दिखा मौला मरने से पहले, करम पर यकीन रख मेरे खालिद आमा, समंदर में खाली था भरने से पहले, फरिश्ते भी लेते हैं पहले इजाजत, अरब की ज़मीन पर उतरने से पहले। वो दुनिया में जिंदा है, जिंदा रहेगा।
हमारा जो मरने से पहले आप दरमियान में शेख फातिमा शेख शबीब गुजारिश करेंगे नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह। दोस्तों क्या खूबसूरत के तालिब इल्म आपके दरमियान आज पेश कर रहे हैं। बिल्कुल रमजान का महीना सामने है, रमजान खत्म होते ही हज बैतुल्लाह के लोग रवाना होंगे और मदरसे का एक तालिब इल्म इल्तिजा कर रहा है कि मैं उड़कर मदीना पहुंच जाता, कैसे भी मुझे मदीना लेकर के चलो। तो मैं हैरान था, चक्कर न हज कमेटी के कार्टून कोट के फिर एहसान उठाओ किसी से सपोर्ट के अल्लाह मेरे जिस्म से दो पर खाते तू मैं हर दिन मदीना जाऊंगा पास बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपके दरमियान ये तलबा बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि जुड़ करके के बैठने के साथ उन तलबा की हौसला अफजाई किस तरीके से की जाए। आप लोग खुद समझदार हैं। आइए अगला प्रोग्राम समाप्त करते हैं। हमारे हजरत हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल खास करते हैं, बराए तशरीफ लाए माशाअल्लाह। आइए हजरत मोहतरम इस वक्त आप नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे। हमारे दरमियान में हमारे मेहमान खास बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना माजिद साहब नदवी आपकी आमद हुई, हम आपका खैर करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रोग्राम समाप्त करने की कोशिश करेंगे तकरीर की शक्ल में। और तकरीर कमाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें जो है उसको उन्वान मौलाना वसीम साहब ने इस तकरीर को बनाया और तकरीर का उन्वान दिया दावत तबलीग। हम गुजारिश करेंगे अरशद शाह इब्न हाफिज इरशाद शाह वो तशरीफ लाए और अपनी तकरीर पेश करे। पांच बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रास्ते में, तू लगा ले चार अल्लाह के रास्ते में। बातें वो बताते हैं ईमान और यकीन की, करते हैं अल्लाह के दीन की। हर गली गली बाजार अल्लाह के रास्ते में, तू लगा ले चार अल्लाह के रास्ते में। एक तकरीर लेकर के आपके दरमियान में तालिब इल्म हैं, हम गुजारिश करेंगे वो तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। मदरसे से अगर ऐसे पैगाम आप तक पहुंचते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मदरसे के तालिब इल्म लड़क के जमाने में अगर इस तरीके की तकरीर आपके दरमियान आके करते हैं तो मुझे महसूस होता है कि ये मदरसा रोज बुलंदियों की सफर करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सूबेदार खान साहब की जानिब से 100 रुपए का नजराना पेश किया जा रहा है माशाअल्लाह। आइए हजरत अगला प्रोग्राम पेश करते हैं। आपके दरमियान अभी तालिब इल्म ने अपना खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया तो मुझे महसूस हो रहा था कि इस वक्त में आज कितनी अल्लाह ताला जाने की जरूरत है। गुमनाम 100 रुपए का नजराना, तो मुझे इस तकलीफ से महसूस हुआ कि मस्जिदों में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इबादत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह उसके रसूल के लिए बिस्तर फाड़ करके अल्लाह के रास्ते में निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस वक्त हम कहाँ हैं? मैं महसूस कर रहा हूँ मुद्दसर यूं ही कच्चे मकानों पर खड़ी है, मुद्दसर यूं ही कच्चे मकानों पर खड़ी है, तहजीब तबाही की दहानों पर खड़ी है। बदला था कभी जिसकी ज़माने का मुकद्दर वो कौम नजूमी की दुकानों पर खड़ी है। दोस्तों आज का ये प्रोग्राम ये महसूस करा रहा है आप लोगों की मुस्कुराहट है कि यकीनन यहाँ बहुत ज्यादा मेहनतें हो रही है। आइए अपने तालिब इल्म से मुलाकात करते हैं। नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं। तसव्वुर शाह इब्न नज़ीर शबाब का कर रहे थे। यकीन जानिए इस तरीके की नात पाक आपके दरमियान आने तलबा के ज़माने में आप सुन रहे हैं तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा इंशाअल्लाह। बच्चों को देख दिल मेरा खुशियों से भर गया। ये 100 रुपए गुमनाम बच्चों को देख दिल मेरा खुशियों से भर गया। लेकर थकन का बोझ मैं जब अपने घर गया, बच्चों को देख दिल मेरा खुशियों से भर गया। लेकर थकन का बोझ मैं जब अपने घर गया। ऐसी बुलंद सबको नहीं मिलती है जमीन, धड़ धड़ गया जमीन पे नेज़े बिछ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी हजरत। ये काटीपुना बोरगांव मंजू मुर्तदबपुर यहाँ के आसपास के जो गांव देहात हैं रफीउद्दीन साहब की जानिब से 100 रुपए का नजराना माशाअल्लाह। बिल्कुल ठंड के आखिरी लम्हात में हम सफर कर रहे हैं। शेख शफीक साहब की जानिब से 100 रुपए का नजराना माशाअल्लाह। अल्लाह देने वालों को जज़ाए खैर नसीब फरमाए, अल्लाह आपको रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए। इन बच्चों की हौसला अफजाई अगर आप 100 200 500 के जरिए से कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए ये बच्चे इसी तरीके से आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे। हौसला अफजाई करने के पर्पज से कोई बच्चा नातखा बन जाएगा, कोई बच्चा आलिम दीन बन जाएगा और जब वो फारिग होकर के दिल्ली बिहार बंगाल के स्टेज पर खड़ा होगा तो फख्र से
वो कहेगा मैं बोरगांव मंजू मैं काटीपुरना की मदद से फारिग हुआ हूं, तो उसमें आप लोगों का किरदार झलकता हुआ मुझे नजर आएगा। आप लोगों की मेहनतों की बरकतें हैं, तब जाकर के ये बच्चे इतना खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मैं खुद भी कहता हूं, आज से 10 साल पहले मैं पहली मर्तबा काटीपुरना के जलसे में आया था और मैंने वहां पहला प्रोग्राम पेश किया था हाफिज सोहेल साहब और ये तमाम बेचारे बोरगांव और ये काटीपुरना के जितने उलमा हुफ़ाज़ हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान का सफर तो होता ही होता है, हिंदुस्तान के बाहर 3 कंट्रियों में जाने का मौका मिला और चौथी कंट्री आप जाएंगे। तो ये काटीपुरना वालों की मेहनत है, अल्लाह आपको सलामत रखे। काटीपुरना वालों, तुम्हारी उम्र का हर पल हंसी खुशी गुजरे, तुम्हारी उम्र का हर पल हंसी खुशी गुजरे, किसी भी चीज की तुमको ना कमी गुजरे, गमों की धूप ना आए तुम्हारे आंगन में, खुदा करे सदा फूलों में जिंदगी गुजरे। आइए दोस्तों, अगला प्रोग्राम पेश करते हैं दीनी मदारिस की अहमियत को लेकर के। मदरसे इतने ज्यादा जरूरी है, हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस जमाने में कहा था कि तुम पूरे देश में मदरसों का जाल बिछा दो, लेकिन उस जमाने में बात समझ में नहीं आई। आज उनकी बात हमने नहीं मानी, आज यहूदियों ने, आज शैतानों ने हर घर में मोबाइल के जरिए से उनके मदरसों का जाल बिछा दिया है। हमारी ये नस्लें मोबाइल और सोशल मीडिया को लेकर के तबाह बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इनके मदरसे जब तक रहेंगे तब तक ये नस्ल बर्बाद नहीं हो सकती। मैं ये उम्मीद करता हूँ, इसी उम्मीद को लेकर के तालिब इल्म को आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ। अफगानुद्दीन इब्न निजामुद्दीन बोरगांव, उनसे गुजारिश करेंगे वो तशरीफ लाएं। शहरे नबी की बात जो हमको पसंद है, शहरे नबी की बात जो हमको पसंद है, दारुल उलूम नाम है जो देवबंद है, रूमाल आज भी है रखा देवबंद में, सरकार के पसीने की जिसमें सुगंध है। आपके दरमियान में है अफगानुद्दीन इब्न निजामुद्दीन, गुजारिश करेंगे तशरीफ लाएं और अपना खूबसूरत की तकरीर का प्रोग्राम पेश करें। माशाअल्लाह, जल्दी आए अब्दुल कय्यूम सबसे पहले किसने भाई मोहम्मद साहब मुझे अगला प्रोग्राम पेश करेंगे। उससे पहले मैं बात बताऊं, आप देख रहे हैं अभी थी और लेकिन जैसे ही हमारे इदारा हमारे वजीर शफकत अली साहब नदवी जब तमाम स्टेज हमारे इसी तरीके उनका भी खैर करते हैं, सवाल करते हैं। आइए अगला प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। काटना मोड़ते नहीं, रुकना नहीं, रिश्ता बीमारी छोड़ते हो, लेकिन खुदा ना तेरी आई हैरत राम को लेकर हमारे मदरसा के ये तलब लेके आ रहे हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख भी इस गुजारिश करेंगे तो सही लाया है
प्रोग्राम पेश करें आप सब करेंगे वाली हम करेंगे वो भी इस्तेमाल करते हैं गुजारिश करेंगे शेख रास्ता बड़ा हो गया जिस नबी का हो गया गुजारिश करेंगे तालिब आपकी आपका खैर करेंगे इस्तेमाल करेंगे मौलाना नदीम साहब गाजीपुर से भी गुजारिश करेंगे कि तशरीफ लाएं इसी तरीके से मौलाना अब्दुल राज़िक साहब पटना उनका भी इस्तेमाल करेंगे हाफिज काशिफ साहब मौलाना इमरान साहब हाफिज शमीम साहब सिरसों उनका भी स्वागत करेंगे कारी सिद्दीक साहब हमारे दरमियान हैं हजरत मौलाना इब्राहिम साहब अली मिर्जापुर उनका भी इस्तेमाल करते हैं आइए दोस्तों जी ये देखिए थोड़ा सा आप लोग को गली के पास खड़े हो जाते हैं तो मेरे पास में आके शिकायत दर्ज कराते हैं कि भाई उनको यहाँ बिठाइए अब देखिए ये लोग बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ जगह खाली है उनकी जरूरत यहाँ बैठने की थी आजकल माशरे में बिगाड़ी इसकी क्या जरूरत है वो वहाँ बैठे ही नहीं अरे भाई सामने बैठ के आगे डालो पीछे लोग दूसरे आगे बैठेंगे नहीं तो सामने ना पीछे हम धकेल दिया जाएगा सामने बैठा करो यहाँ जो लोग उधर उधर करते हैं वो बेचारे टेका सारा लगा बैठे मरते दिन तक आपको टेका न लगे अल्लाह आपको कर दे कि आप पूरी दुनिया में जाए आप यहाँ ये सब क्या जल्दी माशाअल्लाह जी भाई ए अभी मौलाना नहीं सब शिकायत करने लगे मौलाना नहीं बोलने लगे बोले यार ये यहाँ पर इससे पहले मैं आया था तो इनाम दे रहे थे इनाम दे रहे थे बोलते बोले आज ऐसा मैंने बोला भाई अभी कुछ लोग उधर वलीमा है वहां है तो बोले पैसे देने वाले लोग हैं इनको कर ये लोग हैं इस तरह नवाई नहीं चलता है इस तरह नवाई नहीं चलता है काम दुनिया में बुराई नहीं चलता है मेरे बच्चों को ये बात भी है इसमें शामिल घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है माशाअल्लाह आइए यहां बैठिए ये है ये लोग ये देखिए जब यार आप बैठे हैं आप चेहरों पर मुस्कुराहट देखते हो फिर मैं शेर करने की कोशिश करता हूं नहीं तो मौलवी वसीम बोलेंगे इसके साथ जो शेर तो जब आप यहां करीब आएंगे आप चेहरे देखकर महसूस हो जाएगा कि ये लोग माशाअल्लाह तशरीफ रखिए दोस्तों बहुत कामयाब जिक्र ये मैं मदरसे के स्टाफ हजरत मौलाना वसीम साहब नाज़िम मदरसा अरबिया शाह लोग पटना इनको मुबारकबाद पेश करूंगा हाफिज शमीम साहब हमारी मुबारकबाद पेश करूंगा और देखिए बात ये है कि ये काटीपुरना एक ऐसा इदारा है जिनकी निस्बतें पूरे अमरावती अब्दुल्लाह हुसैन विदर्भ के पट्टे पे बेशुमार उलमा पाए जाते हैं ये मौलाना हाफिज सईद पनोरा हाफिज सईद साहब अमानी पनोरा टाटा का बहुत बड़ा मदरसा है और पूरे इस वक्त अमरावती अब्दुल्लाह जिले में जहां मस्जिद में मदरसों में पूरी जरूरत है तामीरी काम की जरूरत है बेचारे आज के जलसे में आए उनका भी इस्तेमाल जी आइए दोस्तों आज का ये प्रोग्राम तमाम लोग समाप्त कर रहे हैं आप शुक्रिया अदा करेंगे और इस प्रोजेक्ट के जरिए से प्रदर्शन खवातीन और हज़रात भी इस प्रोग्राम को समाप्त रही है हो सकता है आप आपको देखने में शौक जज्बा वो वहां आपकी बेटियां आप बहनें भी आपके नाम से समाप्त कर रही है आप चेहरे को देख रही है आइए अगला प्रोग्राम पेश करेंगे दीनी मदारिस वफातियत मोहम्मद अहमद इब्ने मोहम्मद रियाज गुजारिश करेंगे कि तालिब इल्म तशरीफ लाए बालापुर किलो के किनारे पर बसने वाला शहर है उस शहर से तालिब इल्म हमारे इदारे अरबिया इशारा नूर में तालीम हासिल कर रहे हैं हम गुजारिश करेंगे तकरीर को लेकर के और तशरीफ लाए और अपना खूबसूरत प्रोग्राम पेश करें कि मदरसों ने क्या दिया तमाम काबिलीन तमाम उलमा तमाम मुअज्जिनीन तमाम अइम्मा इन मदारिस दिया है तबलीग को मौलाना इलियास ने दिया है तबलीग को मौलाना साद कादर के मदरसों ने दिया है मदरसे को कासिम नानाती जैसे मदरसों ने दिया है पैदा हुआ था सुनाए मौलवी पैदा हुआ था सुनाए मौलवी नाम तुझे बच्चों का बताए मौलवी गरीब गरीबों को राह सिखाए मौलवी शादी को निकाह पढ़ाए मौलवी कब तलक
आए मौलवी, आज ये तमाम मसाइल मौलवी उलमा हफ़ाज़ ने आपको दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों से ये सब कुछ हमको मिला है। तमाम माशाअल्लाह हमारे दरमियान है, ये तमाम स्टेज पर ये सब हम मदरसे ने दिया है। बेबी का बाबा ऐसे वाला है, बेबी का बाबा ऐसे वाला, बेटे वाला तो उससे भी बिगड़ा है बेबी का बाबा ऐसे वाला, बेटे वाला तो उससे भी बिगड़ा है। शादी का डाला करोड़ों खर्चा पर पाजी के कुछ पैसों से झगड़ा है। और से आने वाले हमारे मेहमान हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे आलिम हाफिज मौलाना मोहम्मद सुहेल को स्टेज पे तशरीफ लाएं। आप जामिया साहब से भी गुजारिश करेंगे वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह आज के मोहब्बत में मुक़द्दर ख़ुसूसी की हैसियत से मुक़द्दर ख़ुसूसी मुफक्किर मिल्लत मोहसिन अमरावती आलिम जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद साहब ज़ाहिरी बानी मोहम्मद मदरसा दारुल उस्मानिया अमरावती हमारे दरमियान हैं। हम उनका खैर करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। आइए अगला प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करेंगे। आपके दरमियान नासर वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए शेख अयान एक शेख मुद्दीन बोरगा बाबू उनसे गुजारिश करेंगे वो तशरीफ लाएं। रफ्तार हमारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, रफ्तार हमारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में कीमतें बढ़ जाएंगी। एक दस्तरखान पर मिलकर बैठो तो सही, घर घर की रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी होंगी, फिर देखना रोज़े में तुम्हारी इज्जतें बढ़ जाएंगी। आपके दरमियान नजराने पेश करने के लिए मदरसे हाजा के तालिब इल्म नासर वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अयान से गुजारिश करेंगे वो नासर वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने कर दिया ऐलान। रमज़ान की कोई खबर तक नहीं गया, अच्छे बुरे की कोई खबर तक नहीं गया, तकवा भी उसका अपने असर तक नहीं गया। हर साल हज को जाने का तालिब तो है मगर गांव में जाकर भी भाई के घर तक नहीं गया। आइए मोहतरम बहुत खूबसूरत आप लोग हौसला अफजाई करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखें, शाद व आबाद रखें। गमों की छत खुशी की चार दीवारी में रहती है, गमों की छत खुशी की चार दीवारी में रहती है, हमेशा जिंदगानी तजुर्बाकारी में रहती है। उधर माँ बाप बेटे जोड़ने का काम करते हैं, इधर औलाद बंटवारे की तैयारी में रहती है। जी आइए अगला प्रोग्राम पेश करेंगे दीन इस्लाम की अहमियत क्या है। आपके दरमियान एक तालिब इल्म तशरीफ ला रहे हैं तकरीर के लिए मुस्तफा अहमद जाबिर अहमद गुजारिश करेंगे तशरीफ लाएं, अपना खूबसूरत प्रोग्राम पेश करें। क्या खता हो गई थी चाहत में, जी हो गई थी चाहत में, माँ ने पाला बड़ी मुसीबत में, बाल बच्चों में गुम हुआ बेटा छोड़कर माँ को खस्ता हालत में। जी भाई वो जो रास्ता है ना वहां से आ रहा है, ऐसे ही मौका रखिए ताकि मेहमान आसानी से आ सके। हमारे सदर आले वकार हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब मदाहिरी का बरकतुल्लाह लालिया बहुत जल्द हमारे स्टेज पर आपकी आमद होना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इधर बहुत बड़ी जगह खाली है, ये देखिए नारियल के दरख्त के नीचे ये तमाम बहुत सुकून और चैन से सांस लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ आप आइए, ये बहुत अहम जगह है। पहले लोग दरख्त के नीचे बैठ करके अपनी जिंदगी के रास्तों की मालूमात लेते थे, लेकिन अब जो है झाड़ों के नीचे और चबूतरों के ऊपर बैठना लोगों ने बंद कर दिए। जब से मोबाइल आया रिश्तेदारी भी खत्म हो गई है ना। आइए मोहम्मद मुस्तफा अहमद जाबिर से गुजारिश करेंगे अपनी तकरीर पेश करें। हजरत मोहतरम हमारे अकाबिरीन कहते हैं कोई भी तालिब इल्म आकर के प्रोग्राम पेश करें, आपकी जिम्मेदारी है सलाम का जवाब देना, वरना क़यामत में इसकी पकड़ हो सकती है। गुमनाम दर्दमंदों को दवा दे के दवा मिलती है, दर्दमंदों को दवा दे के दवा मिलती है, यानी बदले में वफाओं के वफा मिलती है। दर्दमंदों को दवा दे के दवा मिलती है, यानी बदले में वफाओं के वफा मिलती है। कुछ नहीं मिलता अमीरों की ज़ियाफत से सलीम, और मुफलिस को खिलाओ तो दुआ मिलती है। बहुत खूबसूरत आप तलबा की हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिया खुदा ने तो अरमान रखिए, जी इंशाअल्लाह दिया खुदा ने तो अरमान रखिए, भले घर में लालों का सामान रखिए, मजेदार डिश रोज लाते हैं घर में, गरीबों के बच्चों का भी ध्यान रखिए। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। आइए हम हजरत मौलाना कारी अब्दुल अजीज साहब
सोनूरी जितने मकतब है महाराष्ट्र के तमाम मकतबों की जिम्मेदारियां कारी अजीज साहब की जिम्मे आज हमारे शेख को भी है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आले जनाब हाफिज शफी साहब कंजेरा उनका गुजारिश करेंगे स्टेज पे तशरीफ लाए। हजरत मौलाना अबू जर साहब उनसे भी हम गुजारिश करेंगे वो भी बराए करम स्टेज पे तशरीफ लाए। बिन तेरे क्या जिंदगी है दोस्त और तू है तो क्या कमी है दोस्त, कहते हैं नाम में रखा क्या है, नाम ही से तो दुश्मनी है दोस्त। आइए अगला प्रोग्राम पेश करेंगे आपके दरमियान तसव्वुफ शाह इब्न नजीर शाबाशी टाकली नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे वो तशरीफ लाएं, अपना खूबसूरत प्रोग्राम पेश करें। जिन्हें है फिक्र उक़बा ज़र्फ़ वो ख्वाहिश नहीं करते, जिन्हें है फिक्र उक़बा ज़र्फ़ वो ख्वाहिश नहीं करते, फटे कपड़ों में खुश रहते हैं ज़िबाइश नहीं करते, जिन्होंने बाप को लड़ते सदा गुरबत से देखा हो, ये बच्चे तो खिलौनों की भी फरमाइश नहीं करते हैं। 500 रुपए तमाम तलबा के लिए अशोक भाई को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गुमनाम 100 रुपए, जुबैर ठेकेदार ने इस तालिब इल्म के लिए 500 रुपए का नजराना पेश किया, जज़ाकल्लाह। जी मोहम्मद नईम मोरगांव आपके जानिब से 100 रुपए, जुबैर शाह सुलेमान शाह साहब 100 रुपए का नजराना माशाअल्लाह। कलील काजी काटीपुर आपके जानिब से 100 रुपए, कयूम शाह तालबी आपके जानिब से 100 रुपए, सैयद यूसुफ साहब के जानिब से 200 रुपए, मिर्जा नाज़र बेग साहब के जानिब से 200 रुपए पेश किया है। तमाम तलबा के लिए पेश किया, जज़ाकल्लाह। 100 रुपए हज़रत मौलाना रशीद साहब के लिए पेश किया, हमारे मौजूद साहब ने माशाअल्लाह। 200 रुपए गुलाम तमाम तलबा के लिए, शेख लतीफ साहब की जानिब से 200 रुपए, सैयद शेख साहब की जानिब से 100 रुपए, मुजाहिद भाई लोहावाला की जानिब से 100 रुपए, शेख जुमा भाई की जानिब से 100 रुपए, हफीज खान साहब की जानिब से 100 रुपए माशाअल्लाह। वसीम भाई मातूर आपके जानिब से 50 रुपए, आले जनाब हज़रत मौलाना शफकत साहब ज़ाहिरी आपके जानिब से 100 रुपए, कारी सिद्दीक साहब की जानिब से 50 रुपए, आले जनाब पप्पू मौलाना कंजेरा माशाअल्लाह टोटल तमाम जलसों में इनका योगदान रहता है। मौलाना पप्पू मौलाना कंजेरा इनकी जानिब से तमाम तलबा के लिए 1000 रुपए का नजराना। आले जनाब हाफिज सईद साहब अमानी बानी मुहम्मदी मदरसा दारुल फलाह पनोरा टाकली आपके जानिब से 100 रुपए का नजराना तलबा के लिए 200 रुपए आपने मुझे पेश किया है। हज़रत मौलाना नदीम साहब गाजीपुर आपके जानिब से 100 रुपए तलबा के लिए 100 रुपए मुझे पेश किया, जज़ाकल्लाह। सुकून चैन से जीने में वो बनाते हैं, शराब पीने में वो बनाते हैं, रसूल वालों लोगों का शुमार मत करना जो लोग जाके मदीने में वो बनाते हैं माशाअल्लाह। आइए हज़रात खूबसूरत आप तलबा का हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं तमाम उलमाए किराम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी पर्दानशीन ख़वातीन हज़रात इस प्रोग्राम को समाप्त कर रही हैं। करता ही बेटा जो माँ बाप की खिदमत, करता ही बेटा जो माँ बाप की खिदमत, उक़बा में तो हरगिज़ रिहा हो नहीं सकता। बरकत की कमाई चली जाए घर से, दुनिया में सलीम उसका भला हो नहीं सकता। मेरा वरदान भी कम निकलता है, मैं तेरे वरदान भी कम निकलता है, अगर तू दूध ना बख्शे तो कम निकलता है, तेरी अल्लाह भी सुनता है, तू अगर मांगे दुआएं तू अगर कर ले फिर सब निकलता है माशाअल्लाह। कमरा रोशन के मोहम्मद आमिर जावेद बोरवा मंजूर तकरीर के लिए तौहीद खुदावंदी से गुजारिश करेंगे और तकरीर को तशरीफ लाए और खूबसूरत प्रोग्राम पेश करें। तब तक सहरा में लेकर नहीं मांगे जाते, तब तक सहरा में लेकर नहीं मांगे जाते, आपकी सखावत बहुत नहीं मांगे जाते, अपनी तकदीर में दुनिया को दिखाने वाले हाथ फैलाना मुकद्दर नहीं मांगे जाते। आइए हज़रात मोहतरम आप तमाम तलबा के साथ हौसला अफजाई कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन आपको शाद आबाद आगे से आप रखें। यकीन जानिए आपको जितनी खुशी जितनी मसरत हो रही है इन तलबा के प्रोग्राम सुन करके, अभी मुझे हज़रत मौलाना नदीम साहब कहने लगे कि ये तालिब इल्म कितनी खूबसूरत तकरीर कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ जितनी खुश होकर के आप आवाज़ स्टेज पर भेज रहे हैं, आपसे ज्यादा खुशी का इजहार स्टेज पर बैठने वाले तमाम मौलाना उस्ताद कर रहे हैं। यहाँ वो देखिए वो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, यहाँ सामने आइए।
हजरत मौलाना सलीम साहब जामा मस्जिद से गुजारिश करके स्टेज पे तशरीफ लाए। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये देखिए ये हजरत मौलाना आ रहे हैं स्टेज पर आते आते और आप तो उदास में आ रहे हैं। हमने हर मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं मस्जिद में जुमा के दिन जुड़ जुड़ कर जल्दी नजदीक आया करो और पीछे से आने वालों को एक दूसरे को फलान करना है। हदीस में बड़ी बीमारियां आई है। अब यहाँ से हम ईमान वालों को फलान करने जाएंगे तो ये गलत है। हिंदू भाई बेचारे कोई अगर पैर लग जाए तो फौरन हाथ पैर पड़ लेते हैं ना, करते हैं ना ऐसा, तो बहुत अहमियत है ईमान वाला तो बहुत कीमती है। आप फलान को आप लाते पैर लग रहे मुनासिब नहीं, यहाँ आप आइए फटाफट और वो रास्ते को ऐसे मोकला कर दीजिए ताकि लोग वहां से आसानी से आ सके। यहाँ आइए माशाल्लाह। हाँ ये कौम है जिससे अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम को चला रहा है और हम जिनके चक्करों में बैठे हैं मुनासिब बात नहीं है। यहाँ सामने आइए आले जनाब हाफिज अबू बकर साहब इमाम खतीब खरकूल पुराना मुजफ्फरपुर, उनसे गुजारिश करेंगे वो बराबर स्टेज पे तशरीफ लाए। आप सलीम साहब के साथ मुजफ्फरपुर, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे वो भी बराबर स्टेज पे तशरीफ लाए। माशाअल्लाह ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये रास्ता। हां आइए हजरत मोहतरम वाला प्रोग्राम पेश करेंगे। आले जनाब हाफिज अबू बकर साहब से गुजारिश करेंगे बराबर स्टेज पे तशरीफ लाए। माशाअल्लाह आइए दोस्तों चंद प्रोग्राम बाकी रह गए हैं। फिर आज के इस स्टेज पर वो खुशनसीब अफराद जिन्होंने इस मदरसे में साल भर तालीम हासिल करने के बाद मदरसा अरबिया इशाअत उलूम में अपने हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल कर लिया। अहलिया सैयद मोहसिन अली उनके जरिए से तमाम तलबा के 500 रुपए का नजराना। माशाअल्लाह ये देखिए हजरत मौलाना वसीम साहब, मैं इनसे कहूंगा स्टेज पे उनसे भी कहूंगा कि ये ऐसा प्रोजेक्ट लगा दिया करें ताकि खवातीन भी इस प्रोग्राम को सुने और खवातीन भी वो जज्बे हैं वो और वो भी हम बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहती है। ये देखिए उनकी अहलिया के जरिए से नजराना आया है और खवातीन हजरात भी इस स्टेज पर इनामात रवाना करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना हाफिज सलीम साहब उनसे भी हम गुजारिश करेंगे उनकी भी आमद है। माशाअल्लाह आइए हजरत अगला प्रोग्राम पेश करेंगे। हाँ माशाअल्लाह तशरीफ रखिए दोस्तों। जी ये बच्चों को क्या हो गया बेटा? माशाअल्लाह गुना शेख साजिद इन्होंने पेश किया नजराना। बैठ जाइए बेटा। माशाअल्लाह ये देखिए हजरत मौलाना वाजिद साहब उनसे भी हम गुजारिश करेंगे आप बराए करें स्टेज पे तशरीफ लाए। माशाअल्लाह यहाँ आइए उलमा के एजाज़ में स्टेज सजाया जाता है और उनका आना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये तमाम कीमती लोग हैं हमारे काटी पटना के। बहुत माशाअल्लाह हमेशा ये आने वाले सत्कार करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उनको मरहबा कहते हैं। काटी पटना ज़माने से आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करता है। आइए दोस्तों अगला प्रोग्राम पेश करेंगे। आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं शेख अयान, सारी फिक्रों को दूर करते हैं, अपने लफ्ज़ों को दूर करते हैं, सारी फिक्रों को दूर करते हैं, अपने लफ्ज़ों को दूर करते हैं। आती जाती रही परेशानी हम तो जिक्र रसूल करते हैं। शेख अबू बकर आपके जरिए से नजराना पेश किया जा रहा है। दोस्तों इस्तेमाल बर्बाद कीजिए जज़ाकल्लाह है मताए ये अनोखा तजुर्बा। हजरत जब्बार को कहते हैं शोला गया शीरी लफ्ज़ों के सहारे हो गए कलाम अपने लहजे से किया करते हैं सबको शाद ये बरारी रहते हैं जिद भी करते हैं खिताब गौर से सुनते हैं जाने कितने आप सादा खाना सादा रहना और है सादा लिबास दौलत शोहरत का कुछ नहीं है इनको ख्याल जिंदगानी करती दीन की तबलीग पर ये सफर में रहते हैं हम अपने घर को छोड़कर मजलिस से उलमा का होगा जहां भी इज्तिमा हजरत जब्बार का बयान सुनते हैं पीरो जवाब जिसके दम से दीन की रोशन है हर जुमल इस हजरत जब्बार का बोला है असली वतन इस दुआ पर फर्क करता है सलीम अपना बयान दुनिया भर में अल्लाह करे को मिले आला मकाम। हम हजरत मौलाना जब्बार साहब बधाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मेहमान आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। आप तशरीफ रखें आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम कार के साथ हमारे सदर आलिम हजरत मौलाना जब्बार साहब बधाई का बरकत का लालिया क़यामत है हम आपका खैर मकदम करते हैं। उनके रुफ़ा आले जनाब हजरत मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र ज़फ़र अब्दुल्लाह
उनकी भी आमद है, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आले जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद मेराज साहब अब्दुल्ला से उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। आले जनाब जावेद साहब उनसे भी हम गुजारिश करेंगे वो भी बराए करम तशरीफ लाए। माशाअल्लाह चंद प्रोग्राम बाकी रह गए हैं, फिर हमारे मुकर्रिर खुसूसी सुल्तान वाले जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहिब साहब खिताब आम फरमाएंगे और फिर हमारे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब बदाही निजाम अल्लाह दिया हमारे सदर आले वकार की दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम होना है। आइए दोस्तों एक छोटी सी रस्म है, हम इसको मुकम्मल करना है। हमारे दरमियान में जो मेहमानान की आमद होती है और हमारी पुरानी रिवायत यही है कि हम आने वालों का फूलों भरा इस्तकबाल करते हैं। हम हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब बदाही हमारे इस मदरसे पर आपकी नज़रसानी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनतें, आपकी कोशिशें, आपकी जद्दोजहद के बाद ये खूबसूरत तामीर हम देख रहे हैं। ऐसी ही बेशतर मदारिस के आप निगरानी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। आप सही साहब का नूर अड्डा दारुल फलाह आप ही की सरपरस्ती में चल रहा है। ऐसे बेशतर मदारिस हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब बदाही की सरपरस्ती में सफर कर रहे हैं। हमको बहुत मसरत हो रही है। हम बड़ी शादमानी आपसे गुजारिश करेंगे आले जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब बदाही का इस्तकबाल हमारे इलाका है। अपनी हस्ती को कर दिया रोशन, अपनी हस्ती को कर दिया रोशन, अपनी हस्ती को कर दिया रोशन, हक परस्ती को कर दिया रोशन। एक पौधा लगा के हज़रत ने सारी हस्ती को कर दिया रोशन। हमारे सदर आले वकार हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब बदाही का इस्तकबाल हुआ, हम खैर खत्म करते इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे दरमियान में आले जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहिब बदाही आज हमारे खुसूसी हैसियत से हमारे इस काटीकुंडा में आपकी आमद है। हम गुजारिश करेंगे मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल राज़िक साहब काटीकुंडा वो तशरीफ लाएं और आले जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहिब साहब का इस्तकबाल फरमा दीजिए। जिंदगी में कुछ न कुछ मयार होना चाहिए, आदमी को सही किरदार होना चाहिए जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क को मिलत के लिए। ऐसा मेरे कौम का सरदार होना चाहिए। हमारे दरमियान में हज़रत मौलाना मेराज साहब, मौलाना मुज़फ़्फ़र ज़फ़र, हज़रत मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र ज़फ़र बदाही नदवी तशरीफ रखते हैं। हम हज़रत से दरख्वास्त करते हैं आप तशरीफ लाएं और हज़रत मौलाना माजिद साहब के हाथों आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। हमारे मेहमान हज़रत मौलाना मेराज साहब अब्दुल्ला, हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब बदाही के साथी ये पूरे क्लस्टर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। सफर के साथी बोल रहा हूं, सफर के साथी आपके शागिर्द हैं माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना मेराज साहब पूरे छपाई प्लास्टर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये हम हज़रत का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना मेराज साहब हम गुजारिश करेंगे आले जनाब हाफ़िज़ सोहेल साहब के हाथों हज़रत मौलाना मेराज साहब का इस्तकबाल हुआ चाहता है। गिरेगा जहाँ जहाँ मेरा पसीना मेराज वहाँ दरख्त बड़े खुशगवार कर लेंगे। मैं अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाता हूँ, मुझे यकीन है वो दीनदार ज़रूर निकलेंगे। ये इस्लामी रुमाल और एक खुशबू की बोतल के साथ इनका इस्तकबाल हुआ। हमारे दरमियान में हज़रत मौलाना सैयद शफ़क़त साहब का भी इस्तकबाल हुआ चाहता है। मैं हाफ़िज़ सोहेल साहब से गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना सैयद शफ़क़त साहब का इस्तकबाल फरमा दीजिए। हाफ़िज़ साहब का नूर अड्डा मदरसा दारुल फलाह उनका भी इस्तकबाल हुआ चाहता है। आले जनाब हाफ़िज़ सैयद कलीम साहब सिर्फ मुकीम हाल करियपुर उनका भी इस्तकबाल हुआ चाहता है। इसी तरीके से हमारे दरमियान में तशरीफ रखते हैं आले जनाब हाफ़िज़ रिहान साहब मौलवी मदरसा मुज़फ़्फ़रपुर उनका भी इस्तकबाल हुआ चाहता है। हाफ़िज़ अबू बकर साहब और तमाम हाफ़िज़ सलीम साहब, हाफ़िज़ जावेद साहब शहर अकोला के मशहूर मारूफ शख्सियत उनका भी इस्तकबाल है। हाफ़िज़ जावेद साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। जावेद साहब के लिए शेर जब भी बुलाओ दौड़ खिदमत करते हैं, छोटे बड़े लोगों से हुकूमत करते हैं। तुम तो बस नसीब पे हुकूमत करते हो, हजरत हमारे दिल पे हुकूमत करते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जैसी शख्सियत जिन उलमाए किराम का नाम हजरत की ज़बान पे आता है, मैं समझता हूँ ये उनके लिए सनत से कम नहीं हो सकता। आइए हम हजरत का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अमीन से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे इतने खूबसूरत कामयाब जलसे के लिए। आपकी क्या तौसीफ़ करें हम, आपकी ऐसी सीरत है। आपकी क्या तौसीफ़ करें हम, आपकी ऐसी सीरत है। आपसे मिलना बातें करना हर बंदे की हसरत है। आज की बाबरकत मजलिस की ये भी एक सादत है। मौलवी जब्बार का आना इस महफिल में बरकत है। हम हजरत का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम
अमानी फौदला और दिगर उलमा हमारे इस स्टेज पर